पेन लगा दो। चौक है कि सर एक आधा? चौक उधर नहीं है क्या पड़ा? चलिए ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस। यस सर। ओ हाँ, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर अपना। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें मैक्सिमम लोगों ने आंसर भिजवा दिए थे और सभी के आंसर करेक्ट थे। आप लोग देखो, जो आंसर आप लोगों ने भेजे थे, वेलोसिटी मालूम करना था हम लोगों को, रफ्तार। तो रफ्तार के लिए जो कीमत आप लोगों को मिली थी वो थी √80। ओके, तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया जा सकता है। आप √80 जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू लॉग टेबल से निकाल सकते हो। ओके, लॉग टेबल में अगर आपने इसको स्क्वायर रूट के टेबल में देख लिया तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। जाहिर है 80 जो है वो काफ़ी नज़दीक है 81 के। अगर ये √81 होता, अगर ये √81 होता तो इसका आंसर 9 आता था। ओके, एग्जैक्टली 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9 है। लेकिन √80 है, इसका मतलब ये 9 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो ये 8.9 वगैरह समथिंग कुछ तो भी आने वाला है। ओके, सर जिन लोगों क्लियर ने नहीं आ रही आंसर आवाज। भेजे थे, देखो तुम्हारा कुछ नेट का मसला होगा। तो देखो, जिन लोगों ने आंसर भिजवाए थे उनमें से ये वाली स्टेप तक तो सभी पहुंचे थे। ओके, लेकिन इसके आगे की स्टेप, ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप में किसी ने, कोई एक शायद लड़की है, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था, यानी ये वाला आंसर उन्होंने लॉग टेबल से निकालकर भिजवाया था। इसके अलावा एक दो लोगों ने और एक आंसर भिजवाए थे। उन्होंने क्या किया था कि ये जो √80 है, √80 को उन लोगों ने लिखा था 16 × 5, क्योंकि 80 को हम लिख सकते हैं 16 पंजे 80 होता है, तो 16 ज़रा 5। ओके, अब 16 जो है, 16 जो है वो स्क्वायर रूट है 4 का, इसलिए आप इसको बाहर कर सकते हैं रूट से। तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 4√5 और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ये भी आंसर करेक्ट है। तो यहां पर आप याद रखो कि अगर किसी ने √80 मीटर पर सेकंड लिखा तो भी करेक्ट है, अगर किसी ने 4√5 मीटर पर सेकंड लिखा तो भी करेक्ट है, अगर कोई √80 की डायरेक्ट लॉग टेबल में वैल्यू लेकर अगर 8.9 वगैरह अगर लिखता है तो भी करेक्ट है। ओके, इस तरीके से ये आंसर्स आएंगे। ओके, ये था हमारा कल हम लोगों ने जो प्लेन कर्व रोड देखा था उसका मतलब पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। अब देखो, जो सेकंड एप्लीकेशन है वो बैंक्ड रोड के बारे में है। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन कर्व्ड रोड। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा सर, आपका चेहरा। अच्छा, एक मिनट, अभी सभी लोगों को स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं हेलो? सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर सर। दिख रहा दिख सर, रहा है सर। सर दिख रहा सर, आप क्लियर दिख रहे सर। अच्छा, लिखा ओके, हुआ भी नहीं क्लियर दिख रहा सर। हाँ, बस वो, मैं अगर नजर नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, हाँ चलो ठीक है। फिर हाँ, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम, यानी किसी को अगर आवाज़ नहीं आ रही है या किसी एक को अगर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वहाँ नेट का मसला होगा। थोड़ा आप बाहर निकल कर या जहाँ नेट हो वहाँ ऐसा बैठकर करो उसको बराबर। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। प्लेन कर्व्ड रोड, इसके लिए जो हमने उर्दू में जो वर्ड यूज किया था वो था हमवार मुनहनी सड़क। तो हमवार मुनहनी सड़क की हम लोगों ने जो तारीफ देखे थे वो ये थी कि एक ऐसी मुनहनी सड़क जो कर्व्ड मतलब होती है और उसके दोनों जो किनारे हैं वो एक ही लेवल में होते हैं, अंदरूनी किनारा और बाहर वाला किनारा।
ओके, देखो ये एक मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है। सर ने आज जो लेक्चर डाले हैं यूट्यूब का, तो वो आप लोग देख लीजिए आज, और उसका जो एक्सप्लेनेशन वाला जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है, तो नरेश सर का जो यूट्यूब वाला जो लेक्चर है तो वो आज आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्लेन कर्व रोड हमने कल पढ़ा था, ओके, और उर्दू में उसका नाम था हमवार मुनहनी सड़क। हमवार मुनहनी सड़क का मतलब था एक ऐसी सड़क जो ऐसे दायरवी अंदाज में मुड़ गई है, लेकिन उसका अंदर वाला किनारा और बाहर वाला किनारा दोनों एक ही लेवल में है। अगर दोनों एक ही लेवल में हो, यानी ऐसी सड़क, ऐसी मुनहनी सड़क जिसका अंदर वाला किनारा और बाहर वाला किनारा एक ही लेवल में हो, उसको हम लोग बोलेंगे हमवार मुनहनी सड़क, या इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन कर्व्ड रोड। और उसके लिए जो हम लोगों ने कल उसका जो मतलब फॉर्मूला हमने डेरिवेशन किया था, तो उसका फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ओके, आज हम इस टॉपिक को, मतलब ये टॉपिक हमारा कल एंड हो गया था, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमको क्या करना है उसको एक बार आप समझ लो। देखो, कल हम लोगों ने जो फिगर बनाए थे और उस पर से जो एक्सप्लेनेशन किया था, वो फिगर कुछ इस तरह से थी, इस अंदाज में। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट ए लिए थे, यहाँ पर एक पॉइंट बी लिए थे, और हमको मालूम था कि ए और बी के दरमियान में जब गाड़ी जो है वो आती है, मान लो कि ये गाड़ी है, तो जब ये गाड़ी यहाँ से ऐसे जाएगी, ए से बी पर इन्हें टर्निंग लेंगी, तो वहां पर वो दायरवी हरकत करेगी, और दायरवी हरकत करेगी, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसा इमेजिनरी एक सर्कल बना सकते हैं, एक तस्वुराती एक दायरा बना सकते हैं। इस दायरे का मरकज यहाँ पर हो। सर आप अटक गए सर। हाँ, जगह पर। अब नहीं सर। हाँ, नजर आ रहे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। असल में वो बी ला गई थी ना, उससे गड़बड़ हो जाता। तो दोबारा से देखो आप लोग, इस दायरे का जो रेडियस है वो है आर। जब ए से बी तक जाएगी तो उसका जो दायरा बनेगा, वो जो तस्वुराती दायरा बनेगा, उसका निस्बत आर है। और अगर इस गाड़ी मान लो एम है और वो वी रफ्तार से अगर, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ओके, अब आप एक चीज पे गौर करो, ये फॉर्मूलों को, ये जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन करते टाइम पर हमने बहुत ही खास एक कंडीशन इस्तेमाल करे थे, और वो कंडीशन ये वाली थी, एफ सी इज इक्वल टू एफ एफ। आप में से कोई बता सकता है ये एफ सी और एफ एफ कौन लोग हैं? एफ सी क्या है? मरकज जो कुवत और कुवते रगड़। हाँ, वेरी गुड। एफ सी जो है वो मरकज है, वो मरकज जो कुवत है, और एफ एफ जो है वो कुवत रगड़ है, और इन दोनों को हमने एक दूसरे से इक्वल बताए थे। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये रहेगा कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को इस रोड पर टिका कर रखने के लिए, यानी उसको रोड टैक में रखने के लिए कुवत रगड़ लाजमी होगी। वो जो कुवत है एफ एफ, वो ये वाली कुवत के बराबर होना चाहिए, मरकज जो कुवत के बराबर। अगर ये वाली मरकज जो कुवत और इन धक्कों में को कुवत रगड़ है, अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगी, तो उस सूरत में ये गाड़ी जो है वो टर्न, यानी ओवर टर्न नहीं होगा उसका, और उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। वो रोड के ऊपर टिकी रहेगी, और टिके हुए अंदाज में, मतलब रोड से कांटेक्ट रखते हुए वो आगे बढ़ेगी। अब आप यहाँ पर एक नया काम सोचो। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो आपने इस जो रफ्तार है इसको बढ़ा दिए। जस्ट इमेजिन करो कि एक मोड़ है, और उसमें गाड़ी जो है वो ज्यादा रफ्तार से जा रही है। जो रफ्तार चाहिए थी, मतलब कौन सी रफ्तार चाहिए थी? ये वाली, इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, ये रफ्तार चाहिए।
हिफाजत से जाने के लिए। मान लो लेकिन आपने कोई गाड़ी जो है वो जा रही है और वो गाड़ी की रफ्तार इस रफ्तार से ज्यादा है। अगर रफ्तार बढ़ाओगे तो ये जो मरकज़ू कुव्वत है इसका फॉर्मूला था m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप गौर से देखो, अगर आपने इस v को बढ़ाया, अगर आप रफ्तार को बढ़ाओगे तो ये वाली जो मरकज़ू कुव्वत है ये बढ़ जाएगी। मरकज़ू कुव्वत जो है वो उसके साथ में आप लोग देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, ऊपर ऊपर है दोनों पे। इसका मतलब अगर रफ्तार बढ़ेगी तो एफसी भी बढ़ेगी, मरकज़ू कुव्वत बढ़ेगी। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान रखना, ये जो कुव्वत रगड़ है ये बदल नहीं सकती, ये कांस्टेंट है। ये कुव्वत रगड़ को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो गाड़ी के वजन पे डिपेंड है। गाड़ी का वजन जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब क्योंकि गाड़ी का वजन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाली जो कुव्वत है ये मुस्तकिल है और ये वाली जो कुव्वत है ये बढ़ रही है रफ्तार बढ़ाने की वजह से। जब आप गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओगे, ये वाली कीमत से रफ्तार बढ़ाओगे, तब मरकज़ू कुव्वत बढ़ती चली जाएगी लेकिन कुव्वत रगड़ नहीं बढ़ेगी। ओके, अब आप एक चीज सोचो, अगर मरकज़ू कुव्वत बढ़ गई, मैं यहां लिख देता हूं, अगर मरकज़ू कुव्वत अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था FC इज इक्वल टू FF, ये फॉर्मूला गलत हो गया, एक दूसरे से इक्वल नहीं है। मरकज़ू कुव्वत जो है वो बढ़ रही है और कुव्वत रगड़ जो है वो कांस्टेंट है, वो मुस्तकिल है, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये इस तरह का सिंबल यूज करना पड़ेगा, FC ग्रेटर देन FF। कुव्वत रगड़ कमजोर पड़ गई और इधर वाली जो खींचने की जो कुव्वत है वो बढ़ गई है। तो अगर कुव्वत रगड़ कम हो रही है मरकज़ू कुव्वत के मुकाबले में, ऐसी सूरत में ये जो गाड़ी है ये इधर खींची जाएगी अंदर की तरफ, और जब ये अंदर की तरफ खींची जाएगी तो इस गाड़ी के जो अंदर वाले चक्के हैं वो चक्कों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उधर बाहर वाले जो चक्के हैं वो एक तरह से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे और ये जो 4 व्हीलर है ये बेसिकली 2 व्हीलर बन जाएगी। इसके बाहर वाले जो चक्के हैं वो अपना कांटेक्ट छोड़ देंगे, वो पूरी गाड़ी ऐसी तिरछी हो जाएगी। और अगर वो गाड़ी तिरछी होती है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाहर वाले चक्कों का कांटेक्ट जो है वो रोड से कमजोर पड़ जाएगा या टूट जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये 4 व्हीलर जैसी टर्न पर आई ज्यादा स्पीड के साथ में अगर वो टर्न पर आती है और अगर अंदर वाले चक्के दबते हैं और बाहर वाले चक्के अगर ऊंचे हो जाते हैं तो ये गाड़ी टर्न नहीं ले पाएगी, बल्कि ये गाड़ी ऐसे जाएगी इस अंदाज में। और अगर वो ऐसे जाती है तो इसका मतलब रोड तो इधर चला गया, गाड़ी इधर उतर गई है, इसका मतलब वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। वो गाड़ी जो है वो एक तरह से पलट जाएगी या उधर जाकर कहीं किसी चीज से वो टकरा जाएगी। ओके, तो इसका हादसा हो जाएगा। और ये हादसा क्यों हुआ उसकी एक ही वजह है, और वो वजह है कि हमने रफ्तार को क्रॉस कर दिए। आप लोग देखो, आप सब लोगों ने देखे होंगे जब आप हाईवे वगैरह पर आप जाते हो तो खासतौर से जहां पे टर्न होता है वहां पर स्पीड लिमिट लिखी हुई रहती है। ओके, वहां पर लेफ्ट साइड में, यानी हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं मान लो, तो लेफ्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ रहता है और वहां पर स्पीड लिमिट लिखी हुई रहती है। वो जो स्पीड लिमिट है, जैसे मान लो किसी जगह पर अगर स्पीड लिमिट लिखी हुई है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते कि मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है स्पीड लिमिट। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई जाएगा तो कोई मसला नहीं है, वो स्पीड लिमिट है उसकी, वो लिमिट के अंदर वो चले जाएगा आराम से, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने स्पीड बढ़ाकर 31 कर दिया, 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई चला जाता है तो अब डेफिनेटली वो चैन से नहीं जा सकता। ओके, अब उसके ऊपर मरकज़ू कुव्वत बढ़ेगी, कुव्वत रगड़ कमजोर हो जाएगी, नतीजे में वो टर्न जो है नहीं ले पाएगा और वो सीधी गाड़ी आगे बढ़ेगी, यानी टर्न पर से नीचे उतर जाएगी और उसका एक्सीडेंट हो जाना है। ओके, तो स्पीड लिमिट क्रॉस अगर होती है, मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो यही है कि अगर स्पीड लिमिट अगर जो स्पीड लिमिट है किसी टर्न का, कोई भी दायरवी रास्ते का, कोई भी मुठानी सड़क का, के वास्ते जो स्पीड लिमिट है अगर वो क्रॉस हो जाती है तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होना है, गाड़ी हादसे का शिकार हो जाएगी। तो ये स्पीड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इससे बचना है, अब हमको अपनी गाड़ी की हिफाजत करना है। मान लो हमने ये स्पीड
क्रॉस करना है, यानी इससे ज्यादा स्पीड से लेके जाना है गाड़ी को, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? हम एक नया काम ये करेंगे कि ये जो बाहर वाला जो किनारा था, रोड का जो बाहर वाला किनारा है, हम इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। ओके, यानी गाड़ी दायरवी जो रास्ता है, उस दायरवी रास्ते के बाहर वाले किनारे को हम ऊंचा करेंगे और अंदर वाला जो किनारा है उसको वैसे ही रहने देंगे। अब आप इमेजिन करो कि अगर बाहर वाले किनारे को आपने ऊंचा कर दिए तो रोड जो है वो टर्न के ऊपर तिरछा हो जाएगा अंदर की जानिब। तो जैसी गाड़ी उसके ऊपर टर्न के ऊपर आएगी, वो टर्न पर आते बराबर वो ऐसी तिरछी हो जाएगी, यानी उसका अंदर वाला किनारा दबा रहे, अंदर वाले जो चक्के वो दबे रहेंगे, बाहर वाले चक्के ऑलरेडी ऊंचे रहेंगे, लेकिन उनका रोड से कांटेक्ट नहीं टूटेगा। ओके, वो जो उनका जो रोड से जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट नहीं टूटेगा, और इसीलिए वो जो गाड़ी है वो हिफाजत से टर्न जो है वो ले पाएगी। ये वाला जो अमल है, रोड के बाहर वाले किनारे को ऊंचा करना, रोड के बाहर सभी लोग म्यूट रहो, मैं बार बार यहां से अनम्यूट म्यूट कर रहा हूं, लेकिन कोई है जो कुछ कहना चाह रहा है शायद, लेकिन बोल नहीं रहे। तो देखो, आप म्यूट रहो सब लोग, और जब मैं पूछूंगा उसी वक्त आपने अनम्यूट होना। ओके, हाँ, तो अब दोबारा इधर ध्यान दो। तो बाहर वाला जो किनारा है उस किनारे को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे ताकि रोड जो है वो टर्निंग के ऊपर थोड़ा सा तिरछा हो जाए। ये वाला जो अमल है इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, उर्दू में हम इसको बोलेंगे रास्ते की पुष्टबंदी। ओके, रास्ते की पुष्टबंदी या बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसकी डेफिनेशन आपको याद करना है, तो देखो इसकी तारीफ बहुत ही आसान होगी। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी दायरवी मोड़ पर, यानी कोई भी रोड जो है उसमें अगर दायरवी मोड़ है तो उस मोड़ पर ही ये काम करना पड़ेगा। तो किसी भी दायरवी मोड़ पर रास्ते के बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के मुकाबले कुछ हद तक थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है या ऊंचा उठा दिया जाता है। ये जो अमल है, यानी रास्ते के बाहर वाले किनारे को ऊंचा कर देना अंदर वाले किनारे के मुकाबले में, इस अमल को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड या रास्ते की पुष्टबंदी। ओके, आप में से किसी को डेफिनेशन याद हो गई हो तो चलो सुनाओ। सर, किसी भी दायरवी मोड़ पर रास्ते को बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के किसी हद तक ऊंचा कर दिया जाए उसे बैंकिंग रोड कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट, वेरी गुड। तो देखो एक बार फिर से मैं तारीफ आपको सुनाता हूं और सब लोग सुनकर याद करो, या फिर आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, ऑलरेडी नोट्स में मौजूद है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से तारीफ बोल रहा हूं कि दायरवी मोड़ पर रास्ते के बाहर वाले किनारे को, बैरूनी किनारे को, बाहर वाला किनारा है ना बैरूनी किनारा, बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के मुकाबले कुछ हद तक ऊंचा कर दिया जाता है या कुछ हद तक ऊपर उठा दिया जाता है। इस अमल को रास्ते की पुष्टबंदी कहते हैं। उर्दू वर्ड भी याद रखो बराबर आप लोग, रास्ते की पुष्टबंदी। ओके, और जिस रास्ते पर यह अमल किया जाएगा पुष्टबंदी का, उसको हम बोलेंगे पुष्टबंद रास्ता। उसको बोलेंगे पुष्टबंद रास्ता, यानी बैंक्ड रोड, इंग्लिश में उसको बैंक्ड रोड कहा जाएगा। ओके, तो ये थी तारीफ रास्ते की पुष्टबंदी की। अब हम थोड़ा सा आगे, अब हमारा आगे का जो पार्ट है वो ये है कि हमको दायरवी हरकत को अप्लाई करना है, उसको इस्तेमाल करना है बैंक्ड रोड के लिए, फॉर्मूले के लिए। तो देखो इसको कैसा करेंगे, समझ लो आप लोग, पूरा ध्यान देना आप लोगों ने इधर। आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि मान लो यहां पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं, इस लाइन के अंदर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इतना चौड़ा एक रोड है मान लो। ओके, आपको ये इमेजिन करना है
कि ये एक रोड है, लेकिन ए से लेकर बी तक इतनी चौड़ाई वाला रोड है। ये रोड कितना लंबा है वो तो नहीं मालूम, रोड तो जाहिर है बहुत लंबा होगा, लेकिन चौड़ाई, ये रोड का एक किनारा है और ये रोड का दूसरा किनारा है। ठीक है, अब आप गौर से मेरे इस हाथ को देखो। आप देखना कि ये जो रोड है, ये इस ब्लैक बोर्ड के पीछे से निकलकर ऐसे अगर सामने से आ रहा है, ओके, पीछे से निकलकर ऐसे सामने आ रहा है, तो अगर हम इसको ऐसा सीधा इमेजिन करेंगे तो ये सीधा रोड हो जाएगा। यानी ब्लैक बोर्ड के पीछे से निकला, यहां से निकलकर ऐसा सीधा चला गया, सीधा रोड, ओके। लेकिन अगर हमको दायरवी मोड़ बताना है, तो दायरवी मोड़ बताने के लिए हम एक नया काम करेंगे। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये जो, आप गौर से मेरे हाथ को देखो, ये जो रोड है, इस रोड को बोर्ड से बाहर निकालकर हमने ऐसा टर्न करे, ऐसे, ओके। दोबारा से देखो क्या किए, सीधा लेकर नहीं गए, बल्कि हमने उसको क्या करे, इस बोर्ड से निकलकर ये रोड ऐसा गया, इस अंदाज में। अगर ये रोड यहां से निकलकर ऐसे अगर जाता है, इस अंदाज में अगर जाता है, इसका मतलब यहां पर दायरवी मोड़ आ गया है। और अगर दायरवी मोड़ आ गया है तो वो दायरवी मोड़ ऐसा बना, यानी ऐसा मोड़ बना, इस अंदाज में दायरा ऐसा बनेगा, इसका मतलब इधर मरकज आएगा, दायरे का मरकज जो है वो इधर आएगा। और अगर इधर मरकज आता है तो फिर हम ये बोलेंगे कि ये अंदर वाला किनारा है और ये जो है ये बाहर वाला किनारा है। अंदर वाला किनारा कब, जब हम ऐसा टर्न लेंगे। अगर हम ये इमेजिन करेंगे कि ये रोड जो है ये ऐसे आ रहा है, ऐसे टर्न लिया है, ओके। अगर आप इसको उल्टा भी इमेजिन कर सकते हो, मान लो कि आप में से किसी ने ऐसा इमेजिन किया कि ये रोड ब्लैक बोर्ड के पीछे से निकल कर ये ऐसा चला गया, निकल कर ये ऐसा निकला और ऐसा निकलकर ऐसा टर्न लेके इधर चला गया। अगर ऐसा इमेजिन करेंगे तो फिर ये अंदर वाला किनारा बनेगा और ये बाहर वाला किनारा बनेगा, ओके। आप कैसा भी इमेजिन कर सकते हो, आप टर्न लेकर ऐसा लेफ्ट साइड लेके जा सकते हैं, आप टर्न लेकर ऐसा राइट साइड में लेके जा सकते हैं रोड को। तो रोड जो है दायरवी अंदाज में इधर भी मोड़ा जा सकता है और उधर भी मोड़ा जा सकता है। मैं इस तरीके से लूंगा, मान लो यहां पर ये रोड ऐसे आया और यहां से मोड़ लेकर वो ऐसा टर्न हो गया, ऐसा चला गया इधर, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदरूनी किनारा बन गया है। पॉइंट ए जो है ये अंदरूनी किनारा है और पॉइंट बी जो है ये बैरूनी किनारा है, ओके। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई, ये इतना तस्वुर समझ में आया आपको, आइडिया? यस सर। हाँ, ओके। अंदरूनी किनारा, बैरूनी किनारा, वो सब सारी बातें ध्यान में आ रही है सबके? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये जब मोड़, ये जो रोड है, जब ये इस तरह का टर्न ले लेगा, इस अंदाज में जब ये टर्न ले लेगा, तो वो जो दायरा बनेगा, वो जो तस्वुराती दायरा बनेगा, उसका मरकज किधर होगा? उसका मरकज सर, इधर A point होगा या पर। उधर होगा? अंदरूनी किनारे ए पॉइंट पर, पॉइंट ए इधर पर। ए पॉइंट पर नहीं बनना। हाँ सर। हाँ सुनो, हाँ ठीक है, गौर से सुनो। पॉइंट ए पे नहीं बनेगा, पॉइंट ए की तरफ बनेगा, इधर कहीं बनेगा। आया समझ में? यानी वो दायरा तो बड़ा बनेगा ना, और अगर वो दायरा ऐसा बड़ा बनता है तो उसका मरकज इधर कहीं तो भी आएगा। क्योंकि मरकज इधर है, इसका मतलब पॉइंट ए जो है वो अंदर वाला किनारा है और पॉइंट बी जो है वो बाहर वाला किनारा है, ओके, वो बैरूनी किनारा है। अब आप सब गौर से देखना। अब एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, अभी कुछ मिनट पहले पढ़े हमने कि रास्ते की जो पुष्टबंदी है उसमें हम कौन से किनारे को ऊंचा करते हैं, अंदर वाले को करते हैं कि बाहर वाले को करते हैं? बाहर की जाने वाली। बाहर वाले को। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो बाहर वाला जो किनारा है हम उसको ऊंचा करेंगे, बराबर है। अंदर वाला किनारे को अपनी जगह पे रहने देंगे, बाहर वाले किनारा जो है उसको हम थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। अगर हमने इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिए, मान लो आपने इसको इतना ऊंचा कर दिए, पॉइंट सी तक बुलंदी, ओके, एज जो है उसकी हाइट ले ली हमने, पॉइंट सी तक हमने पॉइंट बी को उठाकर पॉइंट सी तक लेकर चले गए, तो रोड जो है वो ऐसा बन जाएगा इस अंदाज में। यानी जब आप मोड़ पर, यानी ये रोड जो ऐसा है, इस मोड़ पर जब आप साइड से, सामने से जब आप उसको देखोगे, आपको नजर आएगा कि ये वाला किनारा तो ऊंचा उठ गया, ये अपनी जगह पे दबा हुआ है। ये वाला जो रोड होता है, इस तरह का जो रोड है, इसको बोलते हैं पुष्टबंद
रास्ता या बैंक्ड कर्व्ड रोड। ओके, ये फिगर समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, ओके, sir. अब यहाँ पर एक दो चीजें और समझ लो। आप एक चीज ध्यान में रखना, जब आप इस बाहर वाले किनारे को ऊंचा करेंगे और रोड को ऐसा तिरछा कर देंगे, रोड की सतह जो ऐसी तिरछी हो जाएगी, तो इस जगह पर एक जाविया बनेगा थीटा। ये जो जाविया थीटा जो बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब पुष्टबंदी का जाविया। पुष्टबंदी का जाविया। ओके, पुष्टबंदी के जाविये का मतलब रहेगा कि जब हम दायरवी मोड़ पर रास्ते के बैरूनी किनारे को अंदर के किनारे के मुकाबले में जिस जाविये से ऊंचा करते हैं, जिस जाविये से हम बाहर वाले किनारे को ऊंचा कर देते हैं, उस जाविये का नाम पुष्टबंदी का जाविया है। ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग है। अब मैं यहां पर एक बहुत ही खास पॉइंट आपको बताने वाला हूं। सब लोग एकदम पूरी तरह से अलर्ट हो जाओ। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आप इस फिगर के सामने यहां कहीं खड़े हो। ओके, सामने खड़े हैं आप, इसको सामने से देख रहे हो रोड, आपको ये रोड जो है ऐसा तिरछा दिख रहा है। अब आप ऐसा तस्वीर करो कि उधर से, यानी इस ब्लैक बोर्ड के बैक साइड से एक गाड़ी आ रही है, और वो गाड़ी जब ये टर्न के ऊपर आएगी, जाहिर है टर्न पर आने के बाद वो गाड़ी ने ऐसे इधर जाना है। ओके, क्योंकि हमारा रोड ऐसे टर्न लेकर ऐसे चला गया है। जब गाड़ी इस मोड़ पर आएगी तो सामने खड़े होकर जहां पर आप हैं, यानी जहां से आप इस फिगर को देख रहे हो, वहां से जब आप इसको देखेंगे, आपको उस गाड़ी का, वो गाड़ी का जो फ्रंट है, सिर्फ आपको फ्रंट नजर आएगा, क्योंकि वो गाड़ी इधर से आ रही है। आप देखो, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये जो डस्टर जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये गाड़ी है और ये उधर से आ रही है। तो आप देखो, आपको पूरा डस्टर नजर नहीं आएगा, आपको डस्टर का सिर्फ फ्रंट दिखेगा, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो। फिर ये गाड़ी यहां से लेके टर्न लेकर ऐसे जाएगी। जब ये टर्न लेकर इधर जाएगी, तब भले ही आपको वो पूरी गाड़ी दिखेगी, लेकिन जब ये मोड़ पर है, उस वक्त आपको ये पूरी गाड़ी नजर नहीं आएगी, आपको गाड़ी का सिर्फ फ्रंट नजर आएगा। ओके, तो क्योंकि फ्रंट नजर आने वाला है, इसलिए हम लोग यहां पर गाड़ी जो है उसको सिर्फ एक अलामत के तौर पर बनाएंगे। ये जो दायरा मैंने यहां पे बनाया हूं, आप ऐसा इमेजिन करो कि ये एक गाड़ी है, गाड़ी का फ्रंट वाला पार्ट है जो उधर से आ रही है, इधर आ रही है, अपने तरफ आ रही है। अगर आपको दायरा नहीं बनाना है तो दायरा ना बनाकर आप गाड़ी का पूरा शेप बना सकते हो। गाड़ी का पूरा शेप कैसा बनाओगे? देखो मैं आपको बताता हूं। आप गाड़ी बनाने के लिए इस तरह का एक ऐसा आप मुरब्बा या एक मुस्ततिल बनाओ, और उसके बाद आप यहां पर एक चक्का बना दो और एक चक्का यहां बना दो। ये गाड़ी की अलामत हो गई। आया समझ में? पूरी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी, आपको गाड़ी का सिर्फ फ्रंट दिखेगा। ये गाड़ी का फ्रंट वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है टर्न के ऊपर। ओके, अब आप यहां पर एक बहुत खास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल को जो है पहले आप समझ लो। आप एक चीज ध्यान में रखना, आपको बोर्ड वगैरह सब क्लियर दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। कुछ Yes, sir. धुंधला तो नहीं नजर आ रहा है? धुंधला नजर आ रहा है क्या? हाँ, हल्का हल्का आ रहा है। नो सर, क्लियर दिख रहा है एक सर। मिनट, शायद। अच्छा, ओके ओके। जस्ट एक मिनट। हाँ, देखो अभी क्लियर है सब? यस सर। Sir. हाँ, चलो Yes, ओके। yes, sir. अब एक, हाँ, अब आप एक चीज को बहुत पूरा ध्यान देके एक चीज को समझ लो। देखो यहाँ पर ये जो गाड़ी है, गाड़ी आप ऐसा भी बना सकते हो, और गाड़ी अगर ऐसा नहीं बनाना है, अगर आपको एकदम शॉर्ट में बनाना है, मतलब कम टाइम में अगर आप बनाना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप ये इस तरह से चौकोर वगैरह बनाने की। आप यहाँ पर इस तरह का एक छोटा सा एक दायरा बना सकते हैं, छोटा सा दायरा, बहुत बड़ा दायरा नहीं होना। ये जो है ये गाड़ी की अलामत बन गई। अब हमको ये देखना है कि इस गाड़ी के ऊपर कौन कौन सी कुव्वतें अमल करेंगी, यानी इस पर अमल करने वाली कुव्वतें कौन सी है वो हमको देखना है। तो आप याद रखो, सबसे पहले इस गाड़ी पर एक कुव्वत अमल करेगी एकदम डाउनवर्ड, नीचे की सिमत में। सबसे पहली कुव्वत जो एकदम डाउनवर्ड, एकदम नीचे की सिमत में अमल करती है, वो होती है वजन की कुव्वत। आप याद रखना, दुनिया में कोई भी जिस्म लो, आप लोग कैसा भी जिस्म लो, उस जिस्म के ऊपर पहली कुव्वत जो अमल करती है वो उसका वजन है।
आया समझ में? और वजन हमेशा एक ही सिमत में अमल करता है और वो है डाउनवर्ड, नीचे की जानिब, क्योंकि हम आपको सबको पता है वो चीज कि वजन जो है सर अटक गए। से हेलो, अभी नजर आ रहा है सबको? यस सर। सर जी सर, जी सर। हाँ, वो बीच में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है तो उससे गड़बड़ हो रही है। हाँ चलो ठीक है, फिर से आप पूरा ध्यान देना इधर। तो अब आप देखो, अगर आपको सबको क्लियर दिख रहा है तो तमाम लोग अब इधर ध्यान देना। तो जैसा मैं, हाँ ओके, तो देखो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी जिस्म के ऊपर पहली कुव्वत जो अमल करती है वो है वजन, और वो वजन हमेशा जमीन की तरफ अमल करता है, नीचे की जानिब। ओके, अब कल भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वजन जो है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी। एम का मतलब है कमैयत और जी का मतलब है शक्ली, इसरा या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी कीमत 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हम अप्रोक्सीमेटली उसको 10 ले सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर। ओके, ये सारी बातें हमने कल भी करे थे। तो एम जी जो है ये इस गाड़ी का वजन हो गया, वजन की कुव्वत पहली कुव्वत है। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, हाँ, अब सब गौर से देखना। ओके, वेरी गुड। अब सब लोग गौर से देखो इधर। आप लोग एक चीज देखो कि वजन की जो कुव्वत है ये अमल की कुव्वत है। ओके, ये अमल है, अमल यानी एक्शन, इंग्लिश में इसको एक्शन बोलेंगे, अमल की कुव्वत है। तो हम लोगों ने न्यूटन का तीसरा कानून भी पढ़ा हुआ है। तीसरा जो कानून है न्यूटन का यानी हरकत के जो अलग अलग कवानीन है, उसमें से न्यूटन का तीसरा जो कानून हरकत है उसका ये कहना था कि जहां पर भी अमल होगा, जहां पर भी अमल होगा वहां पर मसावी लेकिन मुखालिफ रद्द अमल भी अमल करेगा। यानी हर अमल का रद्द अमल होता है मसावी और मुखालिफ। तो अगर ये वजन की कुव्वत अगर अमल है, ओके, अगर ये वजन जो है अगर ये अमल है तो फिर इसका रद्द अमल होना चाहिए। अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन होगा। अब यहां आप एक चीज ध्यान में रखना कि अमल जो है वो डाउनवर्ड है, सीधा ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड, उमूदन नीचे की जानिब। इसका जो रद्द अमल है वो सतह से उमूदन होता है। आप याद रखना, जिस सतह पर होता है, दोबारा गौर से सुनो, जिस सतह पर होता है रद्द अमल उस सतह से उमूदन होता है। ओके, अगर मान लो ये सतह ऐसी है और जिस्म यहां पर है, उसका वजन ऐसे जाएगा तो रद्द अमल ऐसा जाएगा। यानी अगर एक्शन ऐसा है तो रिएक्शन ऐसा है। ओके, अगर मान लो सतह ऐसी है तो इसके ऊपर मान लो जिस्म यहां पर है तो उसका एक्शन ऐसा होगा लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा? क्योंकि ये वाला जो एंगल, ये जो एंगल है ये 90 का बनना चाहिए। ये एंगल जो है यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आप हमेशा याद रखो, ये एक बहुत ही खास बात है। जिस्म जिस सतह पर होता है, जिस्म जिस सतह पर होता है उस सतह से उमूदन ऊपर, जिस्म जिस सतह पर होता है उस सतह से उमूदन ऊपर की जानिब, उमूदन ऊपर यानी 90 का एंगल बनाते हुए वो वहां पर रद्द अमल जो है वो पैदा होगा। अब अगर उसूल है, अगर ये कानून है रद्द अमल का, तो अब आप गौर से देखो, ये हमारी गाड़ी है, यहां पर ये जो है ये गोल जो दायरा मैंने बनाया हूं तो ये गाड़ी है। इस गाड़ी का वजन नीचे अमल कर रहा है। तो अब आप इसमें रद्द अमल अगर लाओगे तो उसका रद्द अमल ये वाली जो सतह है, ये गौर से देखो, ये जो सतह है इस सतह से ऊपर जाएगा उमूदन, और ये सतह से उमूदन मतलब ऐसा, तो यहां पर आपको उसको ऐसे बनाना पड़ेगा इस अंदाज, ताकि यहां का ये जो एंगल बने सतह के साथ में, ये एंगल 90 डिग्री का बने। ये वाला जो रद्द अमल है इसको बोलते हैं एन, इसको एन से जाहिर करेंगे। अब यहां पर इसको एन से क्यों जाहिर करें, तो आप याद रखो एन का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल उस कुव्वत को बोलते हैं जो सतह से उमूदन होती है। याद रखना, नॉर्मल का मतलब जो आम जिंदगी में हम नॉर्मल वगैरह बोलते हैं वो नहीं है। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है सतह से उमूदन,
ऐसी कुव्वत जो सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो कुव्वत सतह से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ होती है उसको नॉर्मल बोलेंगे। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, सतह से 90 का एंगल बना है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब गाड़ी के ऊपर अब दो कुव्वतों का अमल हो गया। जैसी गाड़ी जो है वो दायरी मोड़ पर आई, उसके ऊपर दो कुव्वतों का अमल हुआ। सबसे पहली कुव्वत, उसका वजन mg नीचे की जानिब, और इस वजन का रद्द अमल नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की जानिब, लेकिन थोड़ा सा तिरछा। तिरछा इसलिए क्योंकि रोड की सतह तिरछी है। ओके, आप में से कितने लोगों को ये दो कुव्वतें समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, ऐसा ऐसा कोई है जिसको कुछ प्रॉब्लम है? तमाम लोगों को ये बातें समझ में आ गई है? सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, ओके ओके, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल जो जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल आप बगैर किसी झिझक के आप पूछा करो। देखो मैं इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सब लोग गौर से देखना। देखो ऐसे आप इमेजिन करो कि ये ज़मीन की सतह है, ओके, और ज़मीन की सतह के ऊपर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो इस आदमी का जो वजन है वो ऐसे नीचे अमल करेगा, ये उसका वजन है। अब इसका रद्द अमल जो है, आप याद रखना, वजन अमल है और हमको मालूम है कि जहां अमल होता है वहां रद्द अमल भी आ जाता। तो अगर ये अमल है तो फिर इसका एक रद्द अमल होगा जो इधर अमल करेगा। ये जो रद्द अमल है इसको हम n से जाहिर करेंगे। इसकी कीमत वजन के बराबर ही होगी, याद रखना। रद्द अमल हमेशा वजन के बराबर ही होता है, सिर्फ मुखालिफ रहेगा, ऊपर की सिमत में रहेगा। ये इस सतह की बात होगी। ओके, अब हम एक काम करते हैं, दूसरी सतह लेंगे। दूसरी सतह तिरछी ले लेते हैं थोड़ी सी। मान लो इस तरह की सतह है, ओके, जमीन ऐसी सीधी नहीं है बल्कि ऐसी ऐसी चट्टान जैसी चीज है, ओके, चढ़ाव जैसा है कुछ। इसके ऊपर एक आदमी जा रहा है। अब उस आदमी को तो जाना तो ऐसे ही पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा सतह ऐसी तिरछी है तो वो आदमी ऐसा 90 के एंगल पे जाएगा, ऐसा तिरछा 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 तो जा नहीं सकता, उसको सामने ऐसा सीधा ही रहना पड़ेगा, बराबर है। अब ये ऐसा सीधा जा रहा है, इसका वजन सीधा नीचे जाएगा क्योंकि आदमी ऐसा सीधा खड़ा है, इसलिए वजन भी सीधा नीचे जाएगा। लेकिन अब रद्द अमल किधर जाएगा? तो अब रद्द अमल जो है, इस जिस्म का रद्द अमल इधर जाने वाला है। इधर इसलिए जाएगा उसका रद्द अमल ताकि ये वाला एंगल 90 का है, सतह के साथ में एंगल 90 का होना चाहिए। तो यहां पर मुझे सिर्फ आपको एक बात बतानी थी, कोई भी जिस्म का वजन नीचे अमल करता है लेकिन रद्द अमल सतह से उमूदन अमल करता है। सतह से उमूदन, उमूदन का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो अब यहां पर आप गौर से देखो, इस केस में, ये वाले केस के अंदर जो फिगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस केस के अंदर आप गौर से देखो, यहां पर इस गाड़ी का वजन नीचे अमल कर रहा है, ओके, और ये गाड़ी इस रोड पर यानी एसी के ऊपर है, ये जो एसी सतह है इस पर है और ये तिरछी सतह है, इस वजह से इसका 90 का एंगल ऐसे जाएगा। तो इस वजन का रद्द अमल जो है वो तिरछा बनाना पड़ेगा। तो ये जो n है नॉर्मल रिएक्शन, ये हमको सतह से उमूदन बनाना पड़ेगा, ओके, वो सतह से उमूदन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कुव्वत नंबर 2 हो गई। ये अमल की कुव्वत है और ये जो है ये रद्द अमल की कुव्वत है। ओके, समझ में आया सब लोगों को यहाँ पर? तो ये हो गई अमल और रद्द अमल की दो कुव्वतें। अब आप एक चीज देखना कि अमल की कुव्वत तो सीधी नीचे है लेकिन रद्द अमल तिरछा हो गया। तो क्योंकि रद्द अमल तिरछा है इसलिए हम एक काम करेंगे, फॉर्मूले को मालूम करने के लिए हमको हर चीज को बैलेंस करना पड़ता पहले। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक नया काम ये करेंगे कि इस नॉर्मल रिएक्शन के हम दो टुकड़े करेंगे, हम इसके दो अज्जा बनाएंगे। हमेशा के लिए इस चीज को याद रखो कि किसी भी तिरछी कुव्वत का, कोई भी तिरछी कुव्वत अगर आपके पास है, कोई भी वेक्टर अगर तिरछा है, आप उस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, दो टुकड़े आप बना सकते हो। एक कंपोनेंट सीधा जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, आड़ा, ओके, यानी
ये जो n है इसके मैंने दो टुकड़े किया हूं, इसके दो अज्जा बना दिए, एक जूज ऊपर गया और एक जूज इधर चला गया। इधर जाने वाला जो जूज है इसको मैं लिखूंगा n सफिक्स v फॉर वर्टिकल, मतलब ऊपर जाने वाला टुकड़ा, और इधर जाने वाला जो जूज है मैं लिखूंगा n सफिक्स h। n सफिक्स h का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उसकी सिमत है। ओके, तो एक n का यानी इस n के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ऊपर जाने वाला और एक टुकड़ा अंदर जाने वाला। अब यहां पर आप एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर आप एक चीज देखो कि ये वाली जो सतह है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ये वाली लाइन मुतवाजी है। ओके, ये देखो बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर एंगल 90 का उसने बनाया है। तो यहां पर एक खास उसूल ये होगा ज्योमेट्री का कि इस लाइन में और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है थीटा, ये वाला एंगल इन दो नॉर्मल्स के दरमियान भी बनेगा। आप याद रखना, दो खतों के दरमियान जो जाविया होता है वही जाविया उन दोनों खतों के उमूदों के दरमियान भी बनता है। दो खतों के दरमियान जो जाविया होता है वही जाविया उन दोनों खतों के उमूदों के दरमियान भी बनता है। तो देखो, ये लाइन और इस लाइन के दरमियान का एंगल थीटा है, इस लाइन से पैरेलल ये है, इस लाइन का उमूद ये है। ओके, तो यहां पर इन दो लाइनों का उमूद, ये दो लाइनें बन गई, इन दोनों के दरमियान ये वाला जो एंगल बनेगा इस जगह पर, ये एंगल भी थीटा होगा। यानी जो एंगल यहां हमने लिए थे एंगल ऑफ बैंकिंग या पुष्टबंदी का जाविया, वो जाविया यहां भी बताना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो लाइन थी, ये वाले जो नॉर्मल रिएक्शन जो था आम रद्द अमल, इसको उर्दू में हम लोग आम रद्द अमल बोलेंगे। तो आम रद्द अमल जो है उसने वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बनाया है। ओके, अब आप याद रखना कि जब वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बनता है तो ये वाला जो जूज है इसकी एक खास कीमत होती है। वो जो खास कीमत है वो कीमत होती है कॉस थीटा लगाकर। आप लोगों ने 10 क्लास में 11 क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस टेन सब पढ़ा है। तो जिस लाइन के साथ में एंगल थीटा जुड़ता है, बनता है, उस लाइन के साथ में जो कंपोनेंट बनेगा इस n का, उस कंपोनेंट की कीमत, यहां पर ये जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया था कि इसका नाम मैंने nv रखा था, तो इस nv की जो कीमत है वो कीमत होगी n cos थीटा। उसकी कीमत हो जाएगी n cos थीटा। अगर आपको वो nv नहीं लिखना है तो भी चलता, आप डायरेक्ट वहां पर n cos थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना याद करना है इसके अंदर कि ये जो n था इसका एक टुकड़ा इधर गया और उस टुकड़े की कीमत है n cos थीटा। ओके, और अब जाहिर है ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी आड़ी सिमत में जाने वाला जो टुकड़ा रहेगा, तो इसकी कीमत रहेगी n sin थीटा। ओके, तो अब आप गौर से देखो, तमाम लोग, अब मैं एक बार फिर से इतनी फिगर को रिपीट कर रहा हूं, सब लोग गौर से देखना। देखो, सबसे पहले हमने एक रोड जो है लिए, ए से लेकर बी तक इतना चौड़ा रोड लिए। ओके, ए से लेकर बी तक इतने चौड़ाई वाला एक रोड है। ये रोड इस ब्लैक बोर्ड के पीछे से निकलकर, यहां से निकलकर ऐसे गया, ये जैसा मैंने मेरा हाथ अभी बताया हूं, सब लोग ध्यान रखना बराबर। तो ये रोड ऐसे निकलकर ऐसे गया। अब क्योंकि रोड ऐसे गया है इसलिए ए अंदरूनी किनारा बन गया है, बी बैरूनी किनारा बन गया है। फिर हमने पुष्टबंदी का अमल करना है। पुष्टबंदी का मतलब होगा कि बाहर वाले किनारे को ऊंचा करना है, तो बाहर वाले किनारे को हमने ऊंचा कर दिए। ओके, अब ये बाहर वाला किनारा ऊंचा हो गया तो रोड जो है वो हमारा तिरछा बन गया पूरा। अब रोड तिरछा है टर्न के ऊपर, जब गाड़ी टर्न के ऊपर आएगी तो पूरी की पूरी गाड़ी तिरछी हो जाएगी। ओके, वो जो तिरछी गाड़ी जो है उस गाड़ी पर कितने लोग अमल करेंगे? तो आप याद रखना, जैसी गाड़ी टर्न के ऊपर आएगी उस पर सबसे पहले पहली कुव्वत जो उस पर अमल करेगी वो उसका वजन है mg। इसको हम अमल की कुव्वत बोलेंगे। ओके, ये अमल की कुव्वत है। तो अमल की कुव्वत नीचे अमल करेगी,
अब अगर ये अमल की कुवत है तो फिर इसका एक रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्योंकि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है और रद्द-ए-अमल के अंदर दो बातें होती हैं। रद्द-ए-अमल हमेशा मसावी होता है यानी इक्वल होता है, और रद्द-ए-अमल हमेशा मुखालिफ होता है, उसकी जो सिमत है वो हमेशा निगेटिव रहेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका मतलब अगर वजन नीचे की सिमत में अमल कर रहा है तो इसका रद्द-ए-अमल ऊपर की सिमत में अमल करेगा, लेकिन सतह से ऊपर। ओके, यहाँ मेन पॉइंट याद रखना, वो जिस सतह पर खड़ा है उस सतह से वो उमूदन ऊपर अमल करेगा। ठीक है, अब सतह तिरछी है ऐसे AC, तो इस AC सतह के ऊपर, क्योंकि ये सतह तिरछी है, इस पर अमल करने वाली कुवत ऐसी जाना है, तो ये N ऐसा जाएगा तिरछा। तो इस तरह से हमने N ऐसा बता दिए। अब आप यहां पर एक चीज देखो कि N तिरछा है और mg सीधा नीचे है, तो क्योंकि mg सीधा नीचे है इसलिए हमें mg का कुछ नहीं करना है। वो जो n है वो तिरछा है, जो कुवत तिरछी होती है उसको हम दो अज्जा में तोड़ सकते हैं, उसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक कंपोनेंट ऊपर जाने वाला और एक कंपोनेंट इधर जाने वाला। ऊपर जाने वाला जो कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे उमूदी जुज, उसको बोलेंगे उमूदी जुज, वर्टिकल कंपोनेंट। उसकी कीमत हमेशा कॉस थीटा वाली होती है, यानी जिसका कंपोनेंट है उसके साथ में कॉस थीटा लगा दो। n का कंपोनेंट है तो n के साथ में कॉस थीटा लगा दिए, तो ऊपर वाला कंपोनेंट तैयार हो गया n कॉस थीटा। तो ये एक कुवत बन गई ऊपर जाने वाली, ऊपर अमल करने वाली, और एक इधर जाने वाला कंपोनेंट बनाएंगे। इधर जाने वाला कंपोनेंट रहेगा, इस n के साथ में साइन लगा दो, तो n के साथ में साइन लगा दिए, साइन थीटा लगा दिए, ये बन गया n साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी, अब आप देखो गौर से सुनना, जब गाड़ी दायरवी मोड़ पर आती है उस गाड़ी पर एक साथ चार लोग अमल करते हैं। जब गाड़ी दायरवी मोड़ पर आती है उस पर एक साथ चार कुवतें अमल करती हैं। वो चार कुवतों में से पहली कुवत है वजन mg, ये अमल की कुवत है। फिर एक है आम रद्द अमल n, जो ऊपर की जानिब तिरछा अमल करेगा। फिर आम रद्द अमल का उमूदी जुज, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे उमूदी जुज। तो उमूदी जुज n कॉस थीटा जो सीधा ऊपर अमल करेगा, और n साइन थीटा इसको हम बोलेंगे उफकी जुज। उफकी यानी हॉरिजॉन्टल, आड़ा। ओके, तो इस तरह से टोटल मिलाकर चार कुवतें यहां पर हो गई हैं। कितने लोगों को ये चारों कुवतें समझ में आ गई? यस यस सर। सर, आइए सर। यस सर। ओके, हाँ, तो वेरी गुड। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसी तरीके से पूरा ध्यान देंगे आपको एक एक इससे पूरी तरह से समझ में आएगी। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट आर्टिकल है, यानी ये थोड़ा सा मुश्किल आर्टिकल है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ आ गया, एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया, तो फिर ये बिल्कुल नहीं निकलेगा और आप बगैर कोई नोट्स के खुद से पूरा डेरिवेशन कर लोगे इंशाल्लाह। तो सब लोग अब दोबारा से देखो। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गाड़ी दायरवी मोड़ के ऊपर आई, उसके ऊपर इन चार लोगों ने एक साथ अमल कर दिए। चार कुवतों का उसके ऊपर अमल हुआ, एक वजन की कुवत, एक आम रद्द अमल, एक उमूदी जूज और एक उफकी जूज। ओके, अब आप एक और चीज पे गौर करो, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को हमको बैलेंस रखना है। अगर इसको बैलेंस रखना है तो इस गाड़ी के ऊपर इधर एक कुवत जा रही है, आप जैसा देख रहे हो n साइन थीटा, उसको अंदर खींच रही है, मगर इधर कोई नहीं है, उधर की डायरेक्शन में अमल करने वाली कुवत कोई भी नहीं है। तो यहां पर कुदरती तौर पर एक कुवत पैदा होगी जिसको हम बोलते हैं मरकज गुरेज कुवत। उसको हम क्या बोलेंगे? मरकज गुरेज कुवत। मरकज गुरेज कुवत हमेशा मरकज से बाहर अमल करती है। आप याद रखना, ये अंदरूनी किनारा हमने इसलिए बोले थे क्योंकि दायरे का मरकज इधर बनाए थे, ये साइड में मेरी जानिब, बराबर है, इधर हमने मरकज लिए थे, तो मरकज इधर है, इसलिए मरकज से बाहर उधर वो सीट में मरकज गुरेज कुवत अमल करेगी। यानी इधर हम एक कुवत बताएंगे और यहां लिखेंगे FC। FC का वैसे मतलब होता है मरकज जू कुवत, लेकिन मरकज जू कुवत हमेशा मरकज गुरेज कुवत के बराबर होती है, इसलिए हमने उसको मरकज गुरेज कुवत का नाम दे दिए। लेकिन अलामत मरकज जू कुवत की देंगे, अलामत मरकज जू कुवत की देंगे, क्योंकि हमारे पास, हमको मालूम है कि मरकज गुरेज कुवत हकीकत वाली कुवत है नहीं, और जब हम कोई चीज की स्टडी करते हैं तो हम हकीकत वाली कुवत लेंगे। हम काजी कुवत या जो
मजाजी कुव्वत है उसको तो नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर अलामत जो हमने दी है वो मरकज कुव्वत का दिए, ये हमारी पांचवी कुव्वत है। ओके, तो टोटल मिलाकर गाड़ी के ऊपर 5 कुव्वतों का अमल हो गया। एक वजन mg पहली कुव्वत, दूसरा आम रद्द अमल n ऊपर तिरछा, उसके बाद उमूदी जुज n cos थीटा सीधा ऊपर, उसके बाद उसकी जुज n sin थीटा अंदर की जानिब, और एक है मरकज जू कुव्वत या मरकज गुरेज कुव्वत FC मरकज से बाहर की जानिब। तो टोटल मिलाकर हो गए 1 2 3 4 5। ओके, आप में से कोई बता सकता है इन 5 कुव्वतों के नाम क्या क्या है? कौन कौन सी कुव्वतें 5 कुव्वतें अमल करेंगी गाड़ी पर? सर फर्स्ट वजन। mg अमल, दूसरी सर रद्द अमल, तीसरी शाबाश। उमूदी जुज, चौथी हाँ। उफकी जुज, पांचवी हाँ। मरकज गुरेज कुव्वत। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। हाँ, बॉयज में से कोई सुनाओ बेटा। सर mg अमल फर्स्ट, हाँ बिल्कुल, सेकंड आम रद्द अमल, थर्ड शाबाश। उमूदी जूस, फोर्थ उफ्की हाँ। जूस एंड 5 हाँ। मरकज गुरेज कुव्वत। वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो देखो आप लोगों को ये 5 बातें बिल्कुल समझ में आ गई है। ओके, ऑलरेडी ये फिगर आपके पास मौजूद है मतलब नोट्स में, तो आप बहुत, बल्कि बगैर देखे भी आप बना सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आप इजीली ये फिगर बना सकते हैं। ओके, अब आप ये जो फिगर है इस फिगर को आप अपने दिमाग में रखो। यही वाली फिगर को मैं एकदम शॉर्टकट में एक अलग अंदाज में बनाने वाला हूं ताकि आगे का डेरिवेशन जो है वो आपको समझ में आए। तो देखो मैं क्या करता हूं, अब सब लोग गौर से देखना कि मैं फिगर कैसे बनाऊंगा। जिस तरीके से मैं फिगर बनाऊंगा उस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना, ठीक है? सब लोग गौर से देखो। अब देखो मैं एक काम करूंगा, एक आड़ी लाइन बनाएंगे पहले ऐसी, फिर एक ऐसी खड़ी लाइन बनाएंगे। ओके, एक आड़ी लाइन और एक ऐसी सीधी खड़ी लाइन। तो ये सीधी ऐसी खड़ी लाइन बनाएंगे। ओके, अब ये जो एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन बनाए, इनके ऊपर ऐसे एरो लगा दो चारों तरफ, यहां पर एक ऐसा डॉट बना दो। अब आप गौर से देखना, ये जो डॉट है मान लो कि ये वो गाड़ी है जो दायरवी मोड़ पर आई थी, तो दायरवी मोड़ के ऊपर जो गाड़ी आई थी वो ये डॉट है, तो इसके ऊपर सबसे पहली कुव्वत अमल करेगी mg नीचे की सिम्त में, इसके ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी इधर, उसका नाम है n, यहां जो एंगल बनेगा उसका नाम है थीटा। ये वाला जो साइड है, क्योंकि ये एंगल थीटा इसके साथ बना हुआ है, तो ये n का टुकड़ा एक इधर जाएगा, उसका नाम रहेगा n cos थीटा। ओके, इसके साथ उमूदन ये लाइन है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा n sin थीटा, और इस जगह पर हम लिख देंगे FC। ओके, आप में से कितने लोगों को ये वाली फिगर समझ में आई? यस सर। आई सर, यस सर, आगे सर। हाँ, तो अब आप एक बात गौर से सुनो, जब आप नीट के या JEE वगैरह के एग्जाम आप देंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं फिजिक्स के, उन प्रॉब्लम्स को ऐसी फिगर बना के सॉल्व करना पड़ता है। आया समझ में? इसको फ्री डायग्राम बोलते हैं। ये फ्री डायग्राम है, मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ना रोड है ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने तस्वुर करे कि ये डॉट का नाम गाड़ी है, ये जो डॉट है ये गाड़ी है, इसके ऊपर अमल करने वाले इतने सारे लोग हैं। आया समझ में? तो फ्री हैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री हैंड डायग्राम जैसी आप बनाओगे, फ्री डायग्राम जैसी आप बनाओगे, वैसे ही आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो, गौर से देखना, इस फिगर को देखकर मुझे यहां पर दो दो लोगों की जोड़ियां बनाना है। इस फिगर पर से मुझे दो दो लोगों की जोड़ियां बनाना है, और जोड़ी बनाते टाइम पर मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि कौन किसके मुखालिफ है। ओके, मैं ऐसे दो दो लोगों के पेयर बनाऊंगा जो मुखालिफत करेंगे एक दूसरे से। तो अब आप सब गौर से देखना, मान लो ये जो mg है इसका नाम नंबर 1 है, तो ये ऐसा सीधा नीचे जा रही है, तो इसकी डेफिनेटली इसके मुकाबले पर अगर कोई है या इसकी मुखालिफत करने वाला अगर कोई है तो वो ये है, क्योंकि ये सीधा ऊपर है तो ये सीधा नीचे है, तो नंबर 1 के मुकाबले में नंबर 2 है। अब इधर वाला जो है, मान लो कि ये नंबर 3 है,
तो इसको बैलेंस करने वाला या इसका मुकाबला करने वाला ये रहेगा, तो ये नंबर 4 है। ओके, इसके अंदर ये वाली जो कुव्वत है, ये कुव्वत का जिक्र ही नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इसको तोड़ दिए थे, इसका एक टुकड़ा इधर ले गए थे, इसका एक टुकड़ा इधर ला दिए थे, इसलिए इसका तो वजूद खत्म हो चुका है। मतलब ये अब कोई काम का है नहीं, इसको आपने रिजॉल्व कर दिए, आपने इसको तोड़ दिए, तहलील कर दिए। आया समझ में? जब हम किसी वेक्टर को, किसी कुव्वत को तोड़ देते हैं तो उसके कंपोनेंट जो है वो काम करते, वो खुद जो है वो खत्म हो जाता, वो खुद नहीं रहता है। इसका मतलब ये n जो है ये किसी के साथ में पेयर नहीं बनाएगा, इसके साथ में ये पेयर बनाएगा, इसके साथ में ये पेयर बनाएगा। आप में से कितने लोगों को ये पेयरिंग समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, ओके, हाँ, वेरी गुड। अब सब लोग गौर से देखो, अब देखो हम अगली स्टेप पर कैसे जाएंगे। अगर आपको ये पेयरिंग बनाना समझ में आ गया है तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, नीचे वाली कुव्वत लेंगे mg, तो इसको बैलेंस करने वाली कुव्वत लेना पड़ेगा। इसको बैलेंस करेगा ये, इसका मतलब ये आ जाएगा n cos थीटा। आया समझ में? यानी नीचे वाली इस कुव्वत को इस कुव्वत ने बैलेंस कर दिया। अब इधर वाली कुव्वत का नाम है fc, इसको बैलेंस करेगी इधर वाली कुव्वत, मतलब ये आ जाएगा n sin थीटा। तो आप गौर से देखो, ऊपर वाली कुव्वत ने नीचे वाली को बैलेंस किया, लेफ्ट वाली को राइट वाली ने बैलेंस किया। कितने लोगों को ये दो इक्वेशन समझ में आए? यस सर। ओके, हाँ हाँ। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं और अब हमको अपने दिमाग पर जोर देकर ये सब करना है। ओके, तो अब आप सबसे पहले एक चीज देखो कि जैसी हमने गाड़ी बना, वो डॉट लिए थे, जैसी गाड़ी लिए थे उस पर लेफ्ट साइड वाली गाड़ी एक कुव्वत आई थी। लेफ्ट साइड वाली जो कुव्वत है उसका नाम था n sin थीटा। ओके, लेफ्ट साइड वाली कुव्वत का नाम था n sin थीटा। इसको बैलेंस किसने किया था? गुरस सर कुव्वत। एफसी मरकज गुरेज कुव्वत। वेरी गुड, इसको बैलेंस किया था एफसी ने। आया क्या समझ में? हर चीज को याद करो बराबर। इधर वाली कुव्वत थी n sin थीटा, उधर वाली कुव्वत थी fc, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया। मान लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये मसावत नंबर 1 आ गई। अब हम सोचेंगे कि नीचे वाला कौन था और ऊपर वाला कौन था। तो पहले ऊपर वाले की बात कर लेते। आप लोग दिमाग पे जोर डालो। ऊपर वाली कुव्वत थी n cos थीटा, कॉस थीटा। बराबर है? हाँ, तो n cos थीटा ऊपर वाली कुव्वत, उसको बैलेंस किया था नीचे वाली कुव्वत ने। नीचे वाली कुव्वत है mg, ये आ गई मसावत नंबर 2। ओके, देखो आपके पास दो मसावतें आ गई है। यस सर। हाँ, तो लेफ्ट वाली कुव्वत इज इक्वल टू राइट वाली कुव्वत, लेफ्ट ऊपर वाली कुव्वत इज इक्वल टू नीचे वाली कुव्वत। हाँ, समझ आ गया इतना? अब आगे बढ़ाते हैं। जब हमको ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे, ओके, जब हमारे पास ये दो मसावतें आ जाएंगी, अब हम एक काम करेंगे, मसावत नंबर 1 को मसावत नंबर 2 से तकसीम करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, इसको तकसीम करना है। आप याद रखना, जब हम एक मसावत को दूसरी मसावत से तकसीम करते हैं तो तकसीम करने का तरीका ये रहेगा कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड, एक मसावत की लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी मसावत की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल टू करके राइट हैंड साइड एक मसावत की लेंगे और डिवाइड करेंगे दूसरे वाली मसावत की राइट हैंड साइड। देखो ये किस तरह से करना है। यहां पर हम एक जुमला लिखेंगे कि मसावत 1 को मसावत 2 से तकसीम करने पर, अब मसावत नंबर 1 की लेफ्ट साइड ये है, तो यहां लेंगे n sin थीटा, इसको डिवाइड करेंगे मसावत नंबर 2 की लेफ्ट साइड, मतलब n cos थीटा से, इज इक्वल टू, ऐसे ही राइट साइड में करो। राइट साइड के अंदर ऊपर है fc, इसको डिवाइड करेंगे, नीचे है mg। ओके, मतलब हमने एक ये कि पहले फिगर बनाए, फिगर पर से हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाए, उसको हमने फ्री डायग्राम बनाया वो डॉट लेकर, और फिर ये देखे कि ऊपर वाली कुव्वत को नीचे वाली कुव्वत ने बैलेंस करना है, लेफ्ट वाली कुव्वत को राइट वाली ने बैलेंस करना है। फिर हमने दो मसावतें बना लिए और अब मसावत 1 को 2 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करते टाइम पर याद रखो, साइन वाली इक्वेशन को कॉस वाली इक्वेशन से तकसीम करना है, उल्टा नहीं करेंगे। अगर आप उल्टा करोगे तो आपको थोड़ी सी
परेशानी हो जाएगी उसको हल करने में। इसलिए याद रखना, साइन वाली इक्वेशन को कॉस वाली इक्वेशन से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इतना डिवाइड कर दिया, मसावत नंबर 1 को मसावत नंबर 2 से तकसीम करे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। अब आप गौर से देखना, यहाँ ऊपर n है, यहाँ नीचे n है, तो n से n कट गया। अब जैसे ये n से n कट गया, यहाँ बचेगा साइन थीटा और नीचे से बचेगा कॉस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन mg। ओके, साइन थीटा ऊपर से बचा है, नीचे से कॉस थीटा बचा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट साइड वाला है FC अपॉन mg। अब यहाँ पर मैं आपको 10वीं क्लास में जो आपने इल्म मुसल्लस में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइन और कॉस के फॉर्मूले पढ़े थे, मैं आपको 2 फॉर्मूले भी बताऊंगा। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग नोट करके रखो, इनकी जरूरत हमको बार बार पढ़ने वाली है। ओके, बार बार हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको नोट करो एक तरफ आप। जब भी आप साइन थीटा को कॉस थीटा से तकसीम करेंगे, इसका जवाब हमेशा टेन थीटा आएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी हमको। ओके, ये पहला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है जिसकी हमको बहुत जरूरत पड़ती, वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप नोट करके रखो। इसकी जरूरत हमको आज नहीं है, लेकिन आगे चलकर हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, बार बार पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये 2 फॉर्मूले आप रट लो, बिल्कुल इनको याद कर लो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, नोट कर लिए सब लोगों ने ये फॉर्मूले इतने? यस सर। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ नोट कर लो। हाँ ठीक है, अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप सब गौर से देखो, हम अभी सॉल्व करते करते हमने वो 2 इक्वेशंस बनाए, फिर दोनों को आपस में तकसीम करे, फिर n से n उड़ा दिए, n से n कट गया तो ये हमको ये चीज मिली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू FC अपॉन mg। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो हमेशा टेन थीटा होता है। इसका मतलब ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसकी जगह पर हम लेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया FC अपॉन mg। ओके, क्या करें हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हटाए, उसकी जगह पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के हिसाब से टेन थीटा ले लिए। तो यहाँ पे टेन थीटा आ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू FC अपॉन mg। अब आप एक काम करो, ये जो mg नीचे है इसको इधर भेज दो। mg उधर तकसीम में है, जब आप तकसीम वाले को इधर लाओगे, इधर वो ज़रब में आ जाएगा। इसका मतलब उधर बचेगा FC अकेला, FC जो है वो अकेला बचा उधर, तो वो FC अकेला बचेगा और ये mg इधर ज़रब में आ जाएगा। तो ये mg को यहाँ ला लो, mg ज़रब टेन थीटा। यहाँ पर हमको इस तरह की एक इक्वेशन एक मिली, एक मसावत हमको मिली, FC बराबर mg इंटू टेन थीटा। कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आई यहाँ तक? यस सर, आई है। यस सर। ओके, हाँ चलो वेरी गुड। तो जिस तरीके से हमने पहले फिगर बनाए, फिगर पर से हमने वो फ्री हैंड डायग्राम बनाए, फिर उसको फॉर्मूलों में कन्वर्ट करे, 2 मसावतें मिली, दोनों को तकसीम करे, n से n कट करे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पर हमने टेन थीटा ले लिए और सब कुछ कराने के बाद ये चीज हमको मिल गई। मरकज जो कुव्वत के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया mg इंटू टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पर एक खास बात को याद करो। आप लोग देखो कि जो गाड़ी है वो दायरवी मोड़ पर है, और क्योंकि वो दायरवी मोड़ पर है, इसका मतलब यह है कि वो दायरवी हरकत में है। और अगर वो दायरवी हरकत में है तो फिर उसके ऊपर एक मरकज जो कुव्वत अमल करेगी। हमने फिगर पर से तो मरकज जो कुव्वत का ये फॉर्मूला बनाया, लेकिन मरकज जो कुव्वत का तो ऑलरेडी हमको एक फॉर्मूला मालूम था। आप में से कितने लोगों को मरकज जो कुव्वत का फॉर्मूला याद है? क्या होती है मरकज जो कुव्वत, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। सर FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो FC का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, मतलब कल भी पढ़े हम लोगों ने और परसों भी उसको रिपीट किए थे,
तो FC का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है mv²/r। ओके, इसको याद रखो, ये बेसिक फॉर्मूला है मरकज़ी कुव्वत का। तो हम क्या करेंगे, ये वाली मरकज़ी कुव्वत का जो हमको फिगर पर से जो फॉर्मूला मिला, इसको हम ये वाले इस फॉर्मूले के अंदर FC की जगह पर, ये जो FC है इसकी जगह पर हम वो पुराना फॉर्मूला लाके रख सकते हैं FC की जगह पर, क्योंकि हमको मालूम है कि FC की कीमत mv²/r होती है। तो हम mv²/r यहाँ लाके रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, तमाम लोग जो है इस चीज को ध्यान में रखो बराबर, इस FC की जगह पर मैंने यहाँ पर m×v²/r ले लिया हूं। तो m×v²/r इक्वल टू इस साइड में आ जाएगा mg ज़रब tan थीटा। ओके, ये इससे समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो, हाँ देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने वो फिगर बनाए, फिगर का पूरा डेरिवेशन करे, फिगर पर से अलग अलग चीजों को लेकर आए, और उसके बाद हमने एक चीज देखी कि हमको FC का फॉर्मूला ये मिला mg tan थीटा, लेकिन हमको मालूम था कि FC जो है उसका फॉर्मूला तो mv²/r होता है। तो हमने FC की जगह पर वो पुराना फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला था, वो लाकर यहाँ रख दिए। वो बन गया mv²/r इक्वल टू mg tan थीटा। ओके, अब हम इसको और आगे हल कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर m है, यहाँ पर इधर f ऊपर m है, तो m से m कट गया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ r नीचे है, इस नीचे वाले r को उधर भेजो। जब आप इधर वाले r को उधर भेजेंगे तो वो उधर ज़रब में जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा v² अकेला। तो v² इज इक्वल टू, ये r इधर आ गया, ये हो जाएगा r×g इंटू tan थीटा। ओके, r×g tan थीटा, ये v का स्क्वायर है। अब आप एक काम करो, इस स्क्वायर को हटा दो। जैसे आप यहां से ये स्क्वायर हटा दोगे, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, इधर जजर लगाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जब हम इधर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जजर आ जाता। तो उधर जजरुल मुरब्बा आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो v इज इक्वल टू r/g tan थीटा। ओके, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया बैंग्ड कर्व रोड के लिए, यानी पुष्टबंद दायरवी रास्ता जो होता है। अगर कोई गाड़ी, कोई कार या कोई भी 4 व्हीलर अगर मान लो किसी पुष्टबंद रास्ते से अगर जाती है, तो उस वक्त उसका जो रफ्तार का जो फॉर्मूला है, आज़म हिफाजती रफ्तार का, वो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू r×g tan थीटा। कितने लोगों को यहाँ तक का डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। ओके, अब आप लोग सब देखो, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि इतना जो सवाल है, यानी ये इतना जो फॉर्मूला है, इतने फॉर्मूले का डेरिवेशन फिगर के साथ में, फिगर के साथ में इतना डेरिवेशन आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। आप अपने तरीके से उसके अंदर जुमले लिख सकते हैं, जो भी जुमले आपको लिखना है, आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी लिखो उसके अंदर, कोई कैसे भी जुमले लिखो। और इस तरह का इतना डेरिवेशन आपका आना चाहिए, इतना आपका होमवर्क है। समझ में आया सब लोगों को इतना? यस सर। हाँ चलो ठीक है। इस फॉर्मूले को और ज़्यादा पक्का करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब हम यहाँ पे लेक्चर को अभी रोक देते, और इसके न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में देखें, कवर करेंगे। आप लोग जो हैं अगर पॉसिबल हो गया तो कल इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन याद रखना इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल का होना लाजमी है। ओके, बगैर लॉग टेबल के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर वो tan थीटा आ गया है, tan की कीमत बगैर लॉग टेबल के नहीं आती। लॉग को कैसा इस्तेमाल करके करेंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा, ठीक है? तो आज का जो होमवर्क है उतना आप याद करो, उतना बराबर पूरा मतलब ईमानदारी के साथ में आप करेंगे। पहले आप फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद पूरा डेरिवेशन ये फॉर्मूले तक √rg tan थीटा तक, और मुझे व्हाट्सएप पर आपने भिजवा देना। ओके, चलिए फिर अब यहाँ रुक जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।